कॉमास की जगह आपने बोलना है ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन एंड थाउजेंड। हंड्रेड्स मतलब 100, 200, 300। क्या ये कहना मुश्किल है? 172, 471। इन्हीं नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करके समझने की कोशिश करते हैं। 500, 5000, 50,000। 1 लाख और 1 करोड़ भी लिखती है ताकि आपको आइडिया हो कि ये कहाँ पे आ रहा है। पाकिस्तानीज और इंडियंस जिनको वहाँ पे ना तो लैख नजर आता है ना ही सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट नंबर लेने के लिए कि जब भी हमारा नंबर डबल जीरोस पे एंड होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी कि इतने बड़े नंबर्स को हम इंग्लिश में आसानी से कैसे बोल सकते हैं। एंड आई होप इस वीडियो के एंड होने तक आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। 3 नंबर्स का एक ग्रुप, फिर कॉमा, फिर 3 नंबर्स का एक ग्रुप, फिर कॉमा, फिर 3 नंबर्स का एक ग्रुप एंड सो ऑन। मतलब कॉमास के थ्रू इन ग्रुप्स को सेपरेट किया जाता है और हर ग्रुप में 3 नंबर्स होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड बाय द वे ये जो वर्ड है ग्रुप, इसको हम शुरू से बोलते आ रहे हैं ग्रुप। ग्रुप नहीं होता, ये होता है ग्रुप। ठीक है, डबल ओ की साउंड आनी चाहिए, ग्रुप। खैर, अब हम इन कॉमर्स की बात कर लेते हैं। इन कॉमर्स को आपने सिंपल नाम दे देना है, 1000, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंड हमने कब यूज़ करना है। मोस्टली लोग समझते हैं कि ये जो एंड है हम इन कॉमर्स की जगह यूज़ करते हैं, कॉमर्स की जगह बोलते हैं एंड, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स की जगह आपने बोलना है ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन एंड थाउजेंड। और एंड आप कब यूज़ करेंगे? हर ग्रुप में जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद आप एंड यूज़ करें। लाइक 172 ट्रिलियन, 471 बिलियन। अब इस कंप्लीट नंबर को इंग्लिश में बताने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, इन सब को आपने वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स में बोलना है। बहुत ही सिंपल है। क्या ये कहना मुश्किल है? 172, 471, 248, 628, 154 मुश्किल है? हम सब आसानी से बोल सकते हैं। सिंपल, बस आपने क्या करना है, इन कॉमर्स की जगह आपने ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन एंड थाउजेंड ऐड कर देना है। और ये जो आपको इतना बिग नंबर लग रहा है, इसको आप इतनी आसानी से बोल लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर देती हूँ। हम फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं जिसमें है 172। ठीक है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। हंड्रेड्स मतलब 100, 200, 300। टेंस मतलब 10, 20, 30, 40। वंस मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ठीक हो गया। अब 172 के बाद जो कॉमा था उसको हमने नाम दिया था ट्रिलियन। ठीक है, 172, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 172 ट्रिलियन। ठीक है, अगर हम 1 को रिमूव कर दें, सिर्फ 72 हो, तो तब आप कैसे बोलेंगे? 72 ट्रिलियन। अगर 7 भी ना हो, सिर्फ 2 हो, तो मतलब 2 ट्रिलियन। अब आपको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम एक छोटी वैल्यू की एग्जांपल ले लेते हैं। 628 जो ग्रुप है, हम उस पर बात कर लेते हैं कि उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स में। ठीक है, 628, 600। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर के बाद आपने एंड यूज़ करना है। ठीक है, 600 एंड उसके बाद क्या है? 28। ठीक है, 28 और इस कोमा को हमने क्या नाम दिया था? 1000। 628,000। ठीक है, अगर हम 6 को साइड पे कर दें, सिर्फ 28 हो, तो क्या हो जाएगा? 28,000। और अगर हम 2 को भी साइड पे कर दें, रिमूव कर दें, सिर्फ 8 हो हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? 8000। और उससे पहले जितने भी नंबर्स हैं आप उनको एक दफ़ा इग्नोर कर दें, मतलब वो नहीं है, तो 8154। ठीक हो गया। अब हम इस पूरे नंबर को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब को आपने वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स में बोलना है। हर ग्रुप में जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद आप एंड यूज़ करेंगे और जितने भी कॉमर्स को हमने नेम्स दिए थे उन नेम्स को आपने सिंपल याद रखना है। ठीक हो गया। 172 ट्रिलियन, 471 बिलियन, 248 मिलियन, 628,154। अब हम इन्हीं नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम हर कॉलम में जो फर्स्ट नंबर है उसको चेंज करके 0 लिख देते हैं।
ताकि आपको पता हो कि जब ज़ीरो आ जाएगा तो अब आपने एंड यूज़ नहीं करना। और जो स्टार्ट में 172 लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने 1 को रिमूव नहीं किया ताकि आपके पास एक एंड की भी एग्जांपल हो और जहाँ पे एंड नहीं यूज़ करना उसकी भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएं, ठीक है। अब जब स्टार्ट में ज़ीरो होगा तो हमने एंड नहीं बोलना, सिंपल बोलेंगे 71 बिलियन 48 मिलियन 28,000। लेकिन लास्ट पे हम एंड लाजमी यूज़ करेंगे जहाँ पे नंबर एंड हो रहा है हमारा, लाइक 28,054। ठीक हो गया। अब इस कंप्लीट नंबर को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 172 ट्रिलियन 71 बिलियन 48 मिलियन 28,054। लेकिन यहाँ पे आपने एक और बात माइंड में रखनी है कि जब भी हमारा नंबर डबल ज़ीरोज़ पे एंड होगा तो वहाँ पे आपको एंड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हैं इस तरह से 28,100। ठीक है, वहाँ पे आप एंड यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपने एंड यूज़ करना है अगर डबल ज़ीरोज़ नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम देख लेते हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में यूज़ किया जाता है, जिसमें लाख, करोड़, अरब, खरब वगैरह आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपना टास्क देख लें। ये जो पर्पल कलर में आपको नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आपको कितनी समझ आई है, आप इसको सही से बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। और अगर मैं बात करूं अपनी वीडियोस की तो इस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं होंगे, मैक्सिमम भी थाउजेंड्स पे होंगे। तो मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो नज़र आई तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो व्यूज़ लिखे हुए हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने व्यूज़ हैं। अब अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए तो वहाँ पे आपको 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ही नज़र आएगा। और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तानीज़ और इंडियंस, जिनको वहाँ पे ना तो लैख नज़र आता है, ना ही करोड़ नज़र आता है, ना ही अरब, खरब वगैरह। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नंबरिंग सिस्टम है। एक तो है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, जिसमें 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आ जाता है। और सेकेंडली हमारे पास है साउथ एशिया नंबरिंग सिस्टम, जिसको हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर आ जाता है लाख, करोड़, अरब, खरब। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो मेन डिफरेंस आ जाता है एक तो ज़ीरोज़ का, और सेकेंडली इनकी जो कॉमास की प्लेसमेंट है। लाइक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हम हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा प्लेस करते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट 3 नंबर्स के बाद कॉमा, और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं हम 2 नंबर्स के बाद कॉमा प्लेस करते जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। अब जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन है कि 1 लाख कितना होता है तो मैं उनको क्लियर कर दूँ। 1 लाख मतलब 100,000, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, इसी तरह से 1 अरब का मतलब है 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन। और 1 खरब मतलब 100 बिलियन। और इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपने सिर्फ कॉमास को याद रखना है। यहाँ पे 1 है, 1 के बाद जो फर्स्ट कॉमा था हमारा 1000 था तो 1000। सेकंड कॉमा क्या था? मिलियन, तो 1 मिलियन। थर्ड कॉमा क्या था? बिलियन, तो 1 बिलियन। फोर्थ कॉमा क्या था? ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन। अब यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक शेयर कर देती हूँ कि अगर इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे आप सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है। लाइक 1000 को मल्टीप्लाई किया 1000 से 1 मिलियन, फिर 1 मिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई किया 1 बिलियन, फिर 1 बिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई किया 1 ट्रिलियन। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम बात करें साउथ एशिया नंबरिंग सिस्टम की तो वहाँ पे आप सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट नंबर लेने के लिए। लाइक 1000 को मल्टीप्लाई किया 100 से 1 लाख आ गया, 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई किया 1 करोड़, 1 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई किया 1 अरब, 1 अरब को 100 से मल्टीप्लाई किया देन 1 खरब। और ज़ीरोज़ भी आप देख रहे हैं, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़, 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़, 1 अरब में 9 ज़ीरोज़ और 1 खरब में 11 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम लिखी है, ट्रिलियन था, और उसी में मैंने 1 लाख और 1 करोड़ भी लिख दिया ताकि आपको आइडिया हो कि ये कहाँ पे आ रहा है इनके दरमियान में। ठीक है, 100 देन 1000, 1000 के बाद ये 1 लाख है, 1 लाख मतलब 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, और फिर है 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, उसके बाद है 1 बिलियन और फिर 1 ट्रिलियन। अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए लाख और करोड़ में। ठीक है, 50 देन 500, 5000, 50,000, 50,000 मतलब हाफ लाख, आधा लाख। ठीक है, 500,000। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 100,000 मतलब 1 लाख, तो 500,000 मतलब 5 लाख। नेक्स्ट है 5 मिलियन मतलब 50 लाख,
50 मिलियन मतलब 5 करोड़, 500 मिलियन मतलब 50 करोड़। नेक्स्ट है 5 बिलियन, 50 बिलियन, 500 बिलियन, 5 ट्रिलियन। आई होप अब आपको काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हमने बिग नंबर्स को कैसे इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।